खाली इंस्टाग्राम से एक इन्फ्लुएंसर कितना कमा लेता है, मतलब एक कंटेंट क्रिएटर फिलहाल हम कितना उससे अर्न कर लेते हैं। ये क्वेश्चन होगा कि इन्फ्लुएंसर को कितना अमाउंट आता है, क्या आता है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप लोग एकदम मस्त मेरे को डिंचक डुचक फंटास्टिक हो गए। तो आज अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और रात को हमारी कोई वीडियो नहीं बनी थी। मैं सो गई थी जल्दी और दीदी को भी मेरे साथ दोबारा नींद आ गई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग सुबह उठ के फटाफट से एक वीडियो बनाए आप लोगों के लिए, जो हम यूट्यूब की शॉर्ट्स पे डालेंगे और इंस्टाग्राम की रील पे डालेंगे। जीजू चले गए हैं जिम से आने के बाद, जब तक वो जिम से आएंगे उनका लंच बनेगा और वो ऑफिस जाएंगे। तब तक जब तक वो जिम में है तब तक हमने सोचा कि हम फटाफट से एक वीडियो बना ही देते हैं। आज की वीडियो बाहर का, आज का मौसम इतना लाजवाब है ना, मैं बता नहीं सकती, इतनी बारिश हो रही है। और इसी के साथ हमारी नीतू देवी भी वापस आ चुकी है अपने काम पे और दीदी हो रही है रेडी। मैंने अभी तक फ्लैशर ब्लूशर नहीं लगाया। दीदी आजकल ज्यादा लश्कार मार रहे हो। मैं तो हमेशा दीदी को खुशी चढ़ गई अपने ट्रिप की। मैं तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पे बहुत जल्दी सून क्योंकि भैया का बर्थडे आने वाला है तो सेलिब्रेट करना था। और इसी के साथ हम जा रहे हैं ट्रिप पे जयपुर। हाँ, दीदी ने कल ही बता दिया आप लोगों को। तो कौन कौन जयपुर से कमेंट जरूर करना कि अगर आप जयपुर से हो तो हम लोग जरूर मिलेंगे। क्या उन्हें ना मिलो कैसे भाग कर चाहे उन्हें ना मिल लो। जिससे बिल्कुल मत मिलना जल्दी। मेरी बेइज्जती मारी है सरस्वती दीदी ने। तो गाइस आज का हमारा लुक जो है, हमारी अलमारी बंद क्यों नहीं रहती कभी? ये बंद होती नहीं है जल्दी। तो आज का जो हमारा लुक है वो है ये। हमारा भी दिखाओ। तुमका हमका। ये मेरी मम्मी की साड़ी गाइस, ये पिंक वाली। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि ये ऐसे बर्बादे मोहब्बत करेंगे। बड़ा संभाल के रखती थी साड़ियाँ। तो चलो गाइस, मैं तो हो गई हूँ रेडी अपने शूट के लिए। हम करते हैं जाके शूट और फिर आप लोगों से मिलते हैं। चलो आगे तो चलो। अरे अभी तो चलूंगा ऐसे बना लो। दीदी मैं जा रही पार्टी में। हम चले पार्टी में। हम भी चले। चल हम जा रहे हैं। अरे यार कौन सी वाली बताओ दीदी? व्हाइट वाली। A few moments later. तो जैसे कल मैंने दिखाया था कि मैंने स्प्राउट्स जो है भिगो के रख दिया। अब ये पूरी रात भीगे रहा है क्योंकि मैं सो गई थी। तो ये देखो कितने सॉफ्ट हो गए हैं। ये ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया, मतलब ठीक है, मेरे को सही लगे। पूरी रात भीगने के बाद इनका ये टेक्सचर है। अब मैं इसकी पोटली बना लूँगी और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि ये मॉइस्ट रहे। बस हल्का सा 1-2 चम्मच पानी डाल के हमने इसको, ये देखो, अब इसको निचोड़ लेंगे हम। बिल्कुल साफ कपड़ा लेना है और मेरी पोटली जो है वो रेडी हो गई। अब मैं इसको कहीं टांग दूंगी। ठीक 12 घंटे बाद इसमें से स्प्राउट्स निकल आएंगे। तो गाइस आज हम आए हैं तिलक नगर थोड़ी बहुत शॉपिंग करने, क्योंकि हम लोगों ने जाना है। तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं और शॉपिंग हमने भैया को बिना बताए कर ली है। अब थोड़ा सा ज़्यादा शॉपिंग हो गई है, इसलिए दीदी और मैं दोनों डर रहे हैं कि भैया को कैसे बताएं, किस मुंह से बताएं? किस मुँह से बताएं, इसी मुँह से बताएं, कैसे मुँह से बताएं। 6 hours later. गाइस दीदी आप ऐसे क्यों बैठे हो? तो गाइस हमारा जो है टेबल जो है उसको हमारी शेप में बनने में बहुत टाइम लगा, कम से कम 1 हफ्ता लगा। बट एकदम मस्त लग रहा है क्योंकि हमें स्क्वायर नहीं चाहिए था। हमें क्या, मतलब जीजू को स्क्वायर नहीं चाहिए था बिल्कुल भी। उन्होंने बोला था मुझे स्क्वायर पसंद नहीं है, इसके सेट के साथ का स्क्वायर था। तो उन्होंने उसकी शेप चेंज करवा के अपना रेक्टेंगल करवा दी थी। और सच मानो तो रेक्टेंगल ज़्यादा सूट कर रहा है इसके साथ, क्योंकि आजकल स्क्वायर वाले जो है बहुत आउटडेटेड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन हो गया है। ये इतना अच्छा लग रहा है ना, ये वाली शेप जो है ज़्यादा अच्छी लग रही है, वरना इसके सेट के साथ का जो स्क्वायर था वो शायद इतना अच्छा ना लगता। तो इसकी चॉइस के लिए एल टाइप के साथ ज्यादा चल जाता है। अब वो एल टाइप भी नहीं चल रहे ना, एल टाइप के स्क्वायर चल रहे हैं। आजकल मार्केट में एल टाइप भी कैसे देने लग गए, कैसे बताऊं मैं आप लोगों को यार। 2 मूड़े दे देते हैं साथ में। उस 2-3 मूड़ों को 5 सीटर कह के दे देते हैं आपको। छोटी होती थी ना तब एल टाइप मींस एल टाइप, मतलब बहुत एल टाइप का मतलब
जैसे ये सोफा है, इसको बड़ा ही बना इसको हाँ इसको 3 सीटर करके वो ऐसे बड़े बनाते थे जिनकी बाजुएं नहीं होती थी, एक साइड बाजू होती थी, एक साइड हाँ हाँ, पर अब एल टाइप कैसे आने लग गए? ऐसे छोटी सी डब्बियां सी दे देते हैं, जैसे ये मुड़े है ना, इनको 4 को लगा देंगे, 4 सीटर कह देंगे, उसको एल टाइप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा टेबल है ना, इतना सोफा होता है वो एल टाइप का, बस इसके पीछे इसकी डोसी लगा दो और इतना सोफा 3-4 सीटर एल टाइप और साथ में 2 डूने से दे देते हैं। तो सस्ते तो नहीं अगर आप कॉस्टली सोफे लोगे 20 से 30,000 बता रही हूँ। इतना एक मिडिल क्लास बंदे की पॉकेट होती है सोफे के लिए 30,000 तक। 30,000 के एल शेप सोफे कैसे दे रहे हैं? 3 ऐसे सिटिंग और इसके साथ 2 छोटे छोटे इस साइज के मूड़े, उसको एल शेप कह देते हैं। मतलब सोचो कितना छोटा, तो वो तो बहुत ही बकवास लगते हैं। अगर आपको अच्छे साइज का सोफा चाहिए तो फिर वो एक्सपेंसिव ही आ रहे हैं। मतलब मार्केट में यही चल रहा है कि अगर आपको अच्छा ह्यूज चाहिए, जैसा ये हमारा थोड़ा ह्यूज है, एल शेप्स जो मार्केट में चल रहे हैं उससे तो काफ़ी ह्यूज है, क्योंकि हम लोग पर्सनली वो देख के आए हैं, हमने पूरा दिन लगाया उनको देखने में। बोर हो गई थी मैं तो। हाँ मतलब हम तो सोफे देख देख के बोर हो गए थे, इतना परेशान हो गए थे। छोटे छोटे बच्चे से सोफे, दीदी बैठे मैं बैठूं तो सोफे का पता ही ना चले सोफा। अब ये भी नहीं है, मैं मानती हूँ हम लोग थोड़ा फैटी है, बट नॉर्मली हर फैमिली में हम इंसान होते हैं फैटी। नहीं होगा, लंबा तो होगा। हाँ लंबा होगा, फैटी होगा। सोफा ब्रो इतने से सोफे लकड़ी के बना रखे हैं, क्या करेगा उसको कोई? हाँ बैठते तो पहले घुटने दर्द हो जाए बंदे के। नो डाउट, अगर आपको लंबा उच्चा मोटा चौड़ा सोफा चाहिए, मतलब सोफे की शक्ल जैसा सोफा चाहिए, तो वो एक्सपेंसिव है। अगर आपको चाहिए कि वो इतने निन्नी से इनको टेबल को एल टाइप बना के दे देते हैं, तो वो फिर आपको 20 से 30 हज़ार की रेंज में मिलता है। आप लोगों के यहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है सोफे का ज़रूर बताना फिलहाल, और हमारा टेबल का ये वाला शेप हमारे सोफे के साथ कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अब सुनो हमारा डाइनिंग टेबल हैं? हो गया? नहीं अच्छा मैं कहती हूँ सुनो हमारा डाइनिंग टेबल आ जाएगा। फिर मैंने डाइनिंग टेबल के बाद भी कुछ सोच रखा है, उसके लिए गोलू को 50-50 पसंद है। नहीं, मेरे को पता कैसे पसंद है, वो वाले कुशंस के साथ। हाँ वो जो हमें कस्टमाइज कराने पड़ेंगे। वो एक्सपेंसिव हाँ। बहुत है, नहीं वो एक्सपेंसिव है, और उसके साथ हमें जो है उसका कुशन वगैरह करवाने पड़ेंगे। सोफा देखा है, वो बहुत ही प्रिटी सोफा, क्या लो उसको क्या कहेंगे यार? उसको एक्चुअली बेडरूम सोफा कहेंगे हम, है ना? मतलब एक तरीके से वेटिंग एरिया का जो सोफा होता है बट वैसा, बट वो बड़ा स्टाइलिश है, इतना क्यूट है, बट क्यूटी पाइस है। मतलब एक्सपेंसिव लगा मुझे उसकी, मतलब उसके साइज वाइज के हिसाब से जो है उसके कुशन है वो अलग ही है। वो 1500 का एक कुशन इतना सा इतू सा। इतना, तो हमने सोचा है कि उसी को देख के हम अपने सोफे के लिए भी, पर वो बनेगा भी ऑर्डर पे। हाँ वो भी ऑर्डर बनेगा। ऑर्डर पे बना हुआ था, तो मैंने हाँ। कहा मुझे मांगते आइए, तो वो कहता है मैडम सॉरी ऑर्डर पे बनेगा। तो अभी हम उसका भी ऑर्डर देने आएंगे जाएंगे। हमने अभी तक सोचा है कि उसके लिए हम हमारे इसके लिए 4 बनवाने हैं ना, हमने 1 2 3 4 हाँ वो छोटे हैं साइज में, बट वो बड़े क्यूट लगते हैं और 1500 का आएगा। तो अभी दीदी इसलिए मूड बना रही है कि 6000 के सिर्फ कुशन आ जाएंगे, इसलिए दीदी मूड बना रही है। अभी तक ऑर्डर दे के नहीं आई है, बट सोनम इन्फ्लुएंसर्स बस आपके नाम से ही अमीर है, बस आप लोगों के प्यार ने हमें अमीर कर रखा है। देखो दुख देखो साफ शक्ल पे झलक रहा है। आज एक दुकान पे गए थे, थोड़ी सी बार्गेनिंग कर ली गाइस। उन्होंने पूछा आप तो इन्फ्लुएंसर हो, हमने कहा इन्फ्लुएंसर है तो क्या हुआ। इन्फ्लुएंसर्स के पास भी दिल होता है, इन्फ्लुएंसर्स के पास भी जज्बात होते हैं बहुत। अरे मतलब अब हम कहीं बार्गेन भी नहीं कर सकते, एक मिनट, मतलब अब हम कहीं बार्गेन नहीं कर सकते हैं। कहीं जाओ किसी से कोई डिस्काउंट या बार्गेन कर दो, या ये बोल दो कि नहीं ये महंगा लग रहा है, इसका वर्थ इतना नहीं है, तो बोल देते आप तो इन्फ्लुएंसर हो, आप तो इंस्टाग्राम पे इतने छाए पड़े हो। पर बंदा क्या करे, छाए पड़ेगा। क्या करे, छाया पड़ेगा, क्या करे, क्या वैसे इस बात से मुझे याद आया, बहुत सारे लोगों का ना क्वेश्चन है कि आप मेरे मुंह पे चढ़ नहीं तो बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन है, वो ये है कि आप लोग व्लॉग्स बनाने के अलावा क्या करते हो, क्या करते हो, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? शक्ल से बताए। घर में लिपस्टिक लगाने के अलावा कोई काम नहीं करती, पति के पैसों पे राज करती है ये। So guys, हम उनको लोग क्या बोलूं, मैं खुद दीदी के पति के पैसों पे मैं राज करूं। तो हम लोग ऐसे कुछ इनकम बोलने में शर्म आ रही है गाइस, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग बस इन्फ्लुएंसर नहीं, हम कंटेंट क्रिएटर हैं।
गाइस हम लोग कुछ अर्न नहीं करते हैं, हम लोग बिल्कुल कुछ अर्न नहीं करते हैं, ना हम मम्मी के राज में करते थे, ना मैं अब अपने पति के राज में करती हूँ। जो भी करते हैं बेचारे मेरे पति देव करते हैं और उनको मैं बस डंडा दे देती हूँ कि मेरे को इतने पैसे मिल जाने। बट हाँ, थोड़ा बहुत जो हम अपने इंस्टाग्राम और प्रमोशन से करते हैं वो चीज़ अलग है। वो भी हम अपने हस्बैंड को मतलब मैं अपने हस्बैंड को नहीं देती हूँ। हाँ ये है कि मैं उसको शॉपिंग कर लेती हूँ। हाँ, उनके लिए जो कुछ हमें जो इतना इंस्टाग्राम जो हमें मन मर्जी की चीज़ें चाहिए होती है, तो जो इन्फ्लुएंसर्स की अर्निंग होती है वो हमारी अर्निंग है। मतलब अगर हम इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर के तरीके से देखें तो हम अर्न कर रहे हैं। और अगर आप पूछो कि आप डेली लाइफ में कहीं जॉब वॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो हम जॉब या बिजनेस नहीं करते। बीच में हमने एक बिजनेस खोला था, अच्छा खासा अमाउंट हमने भैया का लगाया था। तब हम इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे, तब हम कंटेंट क्रिएटर नहीं थे, हमें कोई सोशल मीडिया पे नहीं जानता था। तो तब हमने एक अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस खोला था, पर वो बहुत ही स्पीड से, जितनी स्पीड से खोला उतनी स्पीड से ठप हो गया। और उसमें हमने भैया का पैसों का काफ़ी सारा लॉस करवा दिया। फिर भी उन्होंने चू नहीं करी हाँ तो क्योंकि उन्होंने मेरी बहन से शादी कर रखी है। उनकी बस एक ही गलती हो गई। गलती नहीं होगी, वो मुझसे प्यार करते हैं। गाइस मुझसे प्यार करते हैं तो हर पति अपनी पत्नी से प्यार करता है। तो हाँ एज अगर मैं सोचूं जैसे वर्क फ्रॉम होम लोग कहते हैं तो हम वो चीज़ें बहुत कर लेते हैं। वर्क फ्रॉम होम ठीक है, वो चीज़ें हम करते हैं, छुटपुट हम अर्न कर लेते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि हम बल्क ऑफ मनी अर्न कर रहे हो। वो बस हमें यूट्यूब ऑन करवा सकता है पर नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखो दीदी भी थोड़ी झूठी है, ऐसी बात नहीं है गाइस, मैं सच्ची बता रही हूँ आपको। इन्फ्लुएंसर्स की जो इंस्टाग्राम से अपना अमाउंट होता है वो हम कमा रहे हैं। मतलब एक इंसान की जितनी बेसिक सैलरी होती है, अगर आप बोलो एक बेसिक सैलरी, मैं वैसे बता रही हूँ, एक इंसान जो महीने जो जॉब पे जाके कमाता है वो हम इतना इंस्टाग्राम से कमा लेते हैं। टॉकिंग अबाउट योर जीजू सैलरी। जीजू की सैलरी तो उसको तो छोड़ दो, उतना नहीं कमाते हम। नहीं, वो तो बल्क में कमाते हैं, हम उतना नहीं कमाते। और पीरियड्स कमा रहे हैं हम उनके सामने पीरियड्स कमा रहे हैं। बट अगर हम एक देखें कि एक नॉर्मल जो इंसान महीने जाके, इंजीनियर्स की बात नहीं कर रही मैं, अच्छी पोस्ट वाले की बात नहीं कर रही, बट एक नॉर्मल इंसान जो महीने में जाके अर्न करता है, अभी हमारी स्टार्टिंग इन्फ्लुएंसिंग से हम उतना अर्न कर रहे हैं, पर वो हम अपने ऊपर खर्चे देते हैं उसका हम कुछ नहीं करते, बस हम शॉपिंग कर लेते हैं उसकी। नहीं, इसी बात का मैं जवाब देना चाहूँगी। गाइस क्या होता है ना, जैसे आपकी एक सैलरी होती है, तो सैलरी जो होती है हर मंथ आती है और वो इकट्ठी आती है। जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनका इकट्ठा पैसा अमाउंट नहीं आता है, आपकी प्रमोशंस के ऊपर होता है। तो हमें इकट्ठा अमाउंट सर्टन नहीं मिलता है ना। तो जो हमारी प्रमोशन चार्जेस है, हम जितना चार्ज करते हैं वो हमें मिल जाता है, और जितनी प्रमोशन आती है हम उतना चार्ज कर लेते हैं। तो वो हमें टूट के मिलता है, तो हम टूट की शॉपिंग कर लेते हैं। इकट्ठा आना एक अलग चीज होती है, उससे आपकी सेविंग्स होती है और एंड ऑल। खैर सेविंग्स वगैरह तो अलग इंसान का चलता रहता है, बस हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वो भी कुछ नहीं करती, मैं भी कुछ नहीं करती, बट हम कंटेंट क्रिएशन से पैसा कमाते हैं। स्टडी उसकी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने स्टडी में लॉ किया। बहुत लोग पूछते हैं कि आपने क्या किया, तो मैं बता देती हूँ मैंने लॉ किया। प्रिया ने जो है स्टडी के अंदर अपना वेब डिजाइनिंग वगैरह कर रखी है, और बस ऐसी जिंदगी चल रही है। हस्बैंड मेरे सिविल इंजीनियर है। जब लड़कियों को कुछ ना करना हो तो अच्छी पोस्ट वाले से शादी है। वेरी वेरी गंदी बात। गंदी बात नहीं, अच्छी बात है। देखो मैं फेमिनिज्म में बिलीव नहीं करती हूँ, सॉरी। ये वो फेमिनिज्म नहीं होता, पर ऐसे ये कोई बात थोड़ी होती है। जमानों से शास्त्रों से चलता आ रहा है कि हमारी बेटी बैठ के खाएगी, हमारा जवाई कमाएगा, सो वही चल रहा है। और मैं अपने माँ बाप बीच में मैक्सिमम रिकॉर्डिंग आ रही है बार बार। मैं तो प्रिया को भी बोलती हूँ कि इन बातों पे अमल करो, पर वो कहती थी मैं इन बातों में अमल करती हूँ, पर मैं पब्लिकली नहीं बताती हाँ मतलब ये बेसिक है यार। आप लोग कितनी लेडीज होंगी, ऐसा नहीं है कि हम कुछ कमाने की क्षमता नहीं रखते या कमा नहीं सकते। बट मेरे हस्बैंड को चाहिए नहीं ना, तो भाई वो कहते हैं कि अपना टाइम दो घर में। मुझे नहीं चाहिए कि गोलू कहीं बाहर जाके जॉब करे या तुम कहीं बाहर जाके जॉब करो। घर में अगर तुम वीडियोस बना के खुश हो तो अपनी वीडियोस बनाओ और खुश रहो, और मेरे घर संभालो। तुम्हें जो चीज़ चाहिए होगी वो तुम्हें मिल जाएगी। जहाँ तुम्हें जाना है, जो तुम्हें खाना है, जो तुम्हें पहनना है, वो सब अवेलेबल है, क्योंकि मैं कमा रहा हूँ, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो हमारा चल रहा है। यस, रब की दया है। यस। बाकी हाँ, शादी से पहले मेरा सपना था कि हाँ बिजनेस वूमन बनना है, पर दीदी बनी बीच में, बनी, फ्लॉप हो गया। शादी के बाद बनी ना? शादी के बाद बनी, शादी से पहले सपना था। मेरी मम्मी भी यार सेम ही थी, उनको भी मतलब अब मेरे को एक चीज़ का पता है कि बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि इन्फ्लुएंसर को कितना अमाउंट आता है, क्या आता है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ गाइस कि अगर हम, हाँ तो गाइस बार बार ना मैक्सिमम वीडियो रीच आ रही थी, तो उसकी अभी मैं सेटिंग करके आई, तो वापस आप लोगों की इस बात को बता दूँ मैं
कि आप लोगों का ये सवाल होगा कि इंस्टाग्राम से, खाली इंस्टाग्राम से, हम यूट्यूब की बात नहीं कर रहे फिलहाल, खाली इंस्टाग्राम से एक इन्फ्लुएंसर कितना कमा लेता है, मतलब एक कंटेंट क्रिएटर फिलहाल हम कितना उससे अर्न कर लेते हैं। इस बात का जवाब मैं देना चाहूँगी। जी बोलिए। खाली इंस्टाग्राम से, ओनली इंस्टाग्राम, नॉट यूट्यूब, खाली इंस्टाग्राम से एक इन्फ्लुएंसर कमा लेता है जितने में एक आईफोन कौन सा बना देता है? नहीं, आईफोन से कम नहीं, क्यों, मतलब सीरीज बताना, 12 आ जाता है आजकल जो 12 का रेट चल रहा है, या फ्लिप फोल्ड आ जाता है, हाँ, उतना कमा लेता है। फ्लिप आ जाए जितने वाला अराउंड। यार सीधा बोल दो ना। नहीं, सीधा यूट्यूब पर गाइडेंस नहीं है, नहीं बोल सकते, नहीं है पुत्री, बोल भी मत देना। सॉरी गाइस, हम आपको ऐसे नहीं बता सकते, पर इतना मतलब ये लगा लो कि हाँ, इतना मंथली इतना कमा लेता है कि जिससे एक फ्लिप आ सकता है फ्लिप या आईफोन आ सकता है। लेटेस्ट आईफोन, लेटेस्ट मैं बताती हूँ, लेटेस्ट आईफोन में बस 20-30 हज़ार कम कर दो, आप 30-40 हज़ार कम कर दो लेटेस्ट आईफोन की। लेटेस्ट चल रहा है ना अभी, कर दो। कोई भी सैमसंग का फोन जो हाँ, आपका हाई वाटर प्रूफ भी हो और फ्लिप भी वाला हो, जो हाई होते हैं, जिसका अच्छा स्पेस, और सैमसंग का कोई भी एक फोन उठा के देख लो, उतना इंसान कमा लेता है। बट हाँ, होता यह है कि फिक्स इनकम नहीं होती है, इन द सेंस आपको खट्टा नहीं मिलता है, आपको जैसे जैसे प्रमोशंस मिलेंगी वैसे वैसे आपको पैसा मिलता जाएगा। अब वो प्रमोशन आपको एक ही दिन में 10 मिल जाए, एक ही दिन में, हाँ, तो आप ट्रिपल भी कमा सकते हो उससे। triple भी वो टोटली इसमें मैं बोलूंगी लक के ऊपर या आपके कंटेंट, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी मेहनत कर रहे हो और आपके कितने आपकी फॉलोवर्स reach के ऊपर हैं, guys। आपकी रीच कितनी है, आपके फॉलोवर्स कितने, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई लोग 2 आईफोन जितना भी कमाते हैं, फिलहाल हम 1 आईफोन जितना कमा रहे हैं, तो खाली इंस्टाग्राम से। हम एक आईफोन जितना क्यों कमा रहे हैं? हम एक आईफोन जितना इसलिए कमा रहे हैं कि हमारा ज्यादातर 80% जो फैमिली है वो गर्ल्स की है, तो जब भी हमारे पास कोई प्रमोशन आती है तो कोई गर्ल होती है, तो वो गर्ल्स जो होती है ना, वो यही बोल देती है कि दीदी हमारा स्टार्टअप है, हम अभी कर रहे हैं ये वो, तो प्लीज हमारे लिए कुछ करो, तो उस कुछ करो के चक्कर में हम लोगों को तरस आ जाता है, और फिर हम सोचते हैं कि हम भी घर बैठे हुए गर्ल्स पावर को बढ़ा सकते हैं। हाँ। अगर वो अपने लिए कुछ करना चाहती है, तो इसलिए हम वो, तो हम सोचते हैं कि स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करें और उनको थोड़ा जितना हो सकता है उनका मनी सेव हो जाए। हाँ, तो प्रमोशन हम में तो आप उनसे इतना ज्यादा नहीं लेते, इतना हाँ। ज्यादा चार्ज नहीं करते, बट अगर कोई मतलब हो जाते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो फिर हम उनसे खुद ही ये प्रॉमिस लेते हैं, और वो खुद ही प्रॉमिस करते हैं कि दीदी जिस दिन हमारे ये पेज सक्सेसफुल हो गए ना, हम आपको उसी प्राइस में मतलब करेंगे जो आपने बोला था, जो आपका डिजर्व करते हो आप प्राइस, उसी चार्जेस में हम आपसे प्रमोशन कराएंगे, फिलहाल आप हमें लेस कर दो। तो बस वो इतनी सी बात में यार हम लोगों का दिल थोड़ा सा पिघल जाता है, क्योंकि हम खुद भी लड़कियां हैं। आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम संस्कारी किचन के अंदर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने 11 घंटे रख दिए अपने स्प्राउट्स। मैंने सुबह 8 बजे के करीब ये स्प्राउट्स को टांग दिया था, जब मैंने आपको बताया, और अभी बज रहे हैं 7-7:30। तो ये देखो गाइज, शाम के 7-7:30। तो ये देखो गाइज, निकल आए ना अच्छे स्प्राउट्स। तो ऐसे ही आपके स्प्राउट्स निकलेंगे। अब इसको स्टोर कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। स्टोर कुछ नहीं करना, बस आपने इसको एक कटोरी में डालना है, लिड वाली किसी भी कटोरी में डाल के इसको बंद करके रख देना है। पर बंद करते हुए इसमें थोड़ा सा 1-2-3 चम्मच पानी डाल के रखना है, ताकि ये फ्रेश रहे और सूखे सूखे ना रहे जब आप फ्रिज में रखो इनको। तो जब भी आप इनको खोलो, अगर आपको ऐसा लगे कि इनका सारा पानी मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है, 2-3 चम्मच पानी ऊपर से छिड़क दो और फिर से इसको लिड लगा के रख दो। बस ऐसी लिड होनी चाहिए जो बिल्कुल एयर टाइट ना हो, थोड़ा सा कहीं उसके अंदर 1-आधा होल हो। जैसे मैंने ये वाले फ्रिज में रखे हुए हैं, तो ये हल्का सा खुला ही हुआ है, क्योंकि मैंने ये पुराने हो चुके हैं तो मैंने खोल दिए। बट इसके ये वाले टिफ़िन के ऊपर एक छोटी सी वो होती है मोरी, तो उसको खोल दो तो आप उसमें हल्की सी एयर जाती रहती है। तो बस ऐसे ही 2-3 चम्मच पानी डाल के फ्रिज में रख दो। तो गाइस, आज हमारी बहुत ही स्वीट सी क्यूट सी छोटी सी सब्सक्राइबर हमसे मिलने आई है। क्या नाम है? माही हमसे पहले भी मिल चुकी हैं। हाँ जी, माही और उनकी मम्मा हमसे आज मिलने आई हैं। और माही ने बताया कि कल परसों हमसे जो सब्सक्राइबर्स मिलने आए थे, वो माही की फ्रेंड है। कोई बात नहीं, माही को भी सपोर्ट करो। माही हाँ। इंस्टाग्राम अकाउंट एंड यूट्यूब चैनल। हाँ, माही को भी फॉलो सब्सक्राइब दोनों करो, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती है माही। आप माही को भी अपना ढेर सारा प्यार देना। तो गाइस, आज हम मंदिर भी हो आए हैं, आके हमने दोबारा से अपने नाइट सूट पहन लिया, कपड़े शपड़े चेंज कर लिए, दीदी कर रही हैं रेस्ट। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बीच में आप लोगों से बात करते करते मेरा जो है फ़ोन ऑफ हो गया था, उसमें बिल्कुल 2% बैटरी थी। तो वो जो हमारी अर्निंग वाली क्लिप चल रही थी उस बीच में रह गई थी। तो उसका होल सोल यही है गाइस कि कंटेंट क्रिएटर्स
एक टाइम पे ही पूरे इस महीने की सैलरी भी कमा सकते हैं, और कभी अगर आपको प्रमोशन नहीं मिलती तो नहीं भी कमा सकते हैं। बट मोस्टली चांसेस ये होता है कि प्रमोशन मिलती ही मिलती है, इन्फ्लुएंसर कमा लेते हैं। बट अगर आपकी रीच, आपका कंटेंट अच्छा हो और आपके फॉलोअर्स अच्छे हो तो चलो इसी के साथ हम यहाँ का ब्लॉग करते हैं आज एंड। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।